हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स से आप डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं या फिर एडजॉइंट की बात करते हैं, किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इसका इंट्रो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसको डिफाइन करना चाहिए, है ना, इसका डिफिनेशन क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगर अभी तक इस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ से काफ़ी सारा टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या नॉन सिंगुलर या फिर सिंगुलर मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल वाई है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। तो सेट टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और इक्वल टू 0 नहीं आएगा, उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, वो नॉन सिंगुलर आपका मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए उसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा आपका, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वो कैसा कहलाएगा आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एग्जांपल थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास दिया हुआ कोई मैट्रिक्स, ठीक है, आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या चेंज कर दिए हम लोग, डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर दिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो उसका जो बोल सकते हैं कि नोटेशन या फिर सिम्बल्स है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिखना होता है। इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे 2 लाइन के बीच में सारा लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या किए, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कि हम लोग चेंज कीजिए डिटर्मिनेंट्स से। अब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जब अगर 0 आता है तो क्या होगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर 0 नहीं आता है उस सिचुएशन में क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन है ना। तो कॉलम को लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपको छोड़ना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5 -8। ठीक है, ये पार्ट आपका 0 है तो यहाँ से ये आपको छोड़ देना है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 10 -0 जो भी करेंगे आप, 10 -12। ठीक है, फिर प्लस, चलिए इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए, है ना। यहाँ क्या है, 3 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पास 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -+3। ठीक है, जब यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा पास, ये 13। ये पार्ट तो 0 हो गया, ये हो गया प्लस, यहाँ हो गया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21। दैट मीन्स कितना निकल कर आपके पास आ रहा है, यहाँ से 7 हो गया और एक 8। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल कर आया आपके पास, 8। जब इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, ए जो है उसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना निकल कर आपके पास 8 निकल कर आया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये क्या निकलेगा आपका, ये क्या होगा आपका, कितना आया, 8 आया ना, नॉन 0 आया, मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ये क्या हुआ आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे आपके पास यहाँ दिया हुआ बी, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको किस में चेंज करना पाऊँ, डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर दिए। अब क्या है, यहाँ का डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ बी का डिटर्मिनेंट्स, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो इस पार्ट को लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसको छोड़ देना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, यहाँ कितना हो जाएगा पास 8। लेफ़्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, पहले बता चुके हैं डिटर्मिनेंट्स का और जो मैट्रिसेस का वैल्यू है किस प्रकार से फाइंड करना होता है, वो सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 0, और 0 से तो कोई मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्या, इसको कर लिए, इसको कर लिए। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे +2, ये पार्ट को और ये पार्ट को छोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 4, यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। ठीक है, डेट मीन कितना आया यहाँ, कितना आया आपके पास -14, ये पार्ट तो आपका 0 हो गया है ना, प्लस यहाँ हो गया 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि -14 +14 दैट मीन्स कितना हो गया 0। तो अगर हम b का डिटर्मिनेंट्स निकालें तो कितना निकल के आया आपके पास 0। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब इसका वैल्यू जब 0 आ जाता है ना, उस सिचुएशन में क्या होता है, जब 0 आता है तो क्या होता है, जब 0 आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। क्या करते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। तो ये क्या होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना होता है, वो फाइंड करना होता है। तो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी था, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या सिंपल सी बात ही कही है। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है, तब अगर उसका वैल्यू अगर 0 नहीं आता है उस सिचुएशन में क्या होगा, नॉन सिंगुलर। 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, 0 आ गया तो हो गया सिंगुलर। ठीक है, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, 0 आ गया तो सिंगुलर। बस इस प्रकार से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ थ्योरम के बारे में। सबसे पहला थ्योरम क्या दिया हुआ कि ठीक है, आपके पास अगर 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है और वो सेम ऑर्डर का है, क्या हुआ आपका वो सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है। ठीक है, और 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं साथ में, या फिर पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकालिए फिर बी का डिटर्मिनेंट्स निकालिए और आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस दोनों सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको, इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं किसका, उसके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर दोनों का आप सेम निकालते हैं तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है आपको इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, आपस में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कीजिए, है ना, या फिर पहले इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कीजिए फिर इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोनों सिचुएशन में आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर्टीज़ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप बहुत शॉर्टकट या बोलते हैं कि सिंपल वे में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। एक नोट बनाइए, नोट में सारे प्रॉपर्टीज़ को लिखते चले जाइए, है ना, जिससे क्या होगा जब भी आप रिवाइज कीजिएगा तो उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को आप ईजी में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपका कि मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी, है ना, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। ठीक है, देन बोथ जो ए बी है या फिर बी ए की बात करते हैं, या फिर पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए बी की, है ना, या फिर बात करते हैं बी ए का। ठीक है, ए बी या बी ए दोनों, है ना, ये दोनों चाहे ए बी या बी ए दोनों क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकलेगा कब, वो सब सेम ऑर्डर का होगा तब। ठीक है, 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए से बी को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर बी को ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपका जो है अगर सेम ऑर्डर का है तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही निकलेगा। ठीक है, यही बात कही गई है। तो आज सिंपल छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हम लोग सीखने वाले थे क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके जो थ्योरम्स है उस थ्योरम को भी हम लोग समझ लिए। तो आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, YNT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। थैंक यू।